नमस्कार मित्रों। गुरु, गु और रु धातु से बना हुआ यह शब्द हमें यह बताता है कि वह कोई भी व्यक्ति जो आपके जीवन में अंधकार को मिटाता है। गु का मतलब अंधकार, रु का मतलब दूर करने वाला, वह गुरु है। इसलिए जब आप गुरु की बात करें तो सिर्फ कक्षा में आपको शिक्षित करने वाला व्यक्ति ही गुरु नहीं है, वह हर व्यक्ति गुरु है। जब आप संशय में थे, निराशा में थे, अज्ञानता में थे, तो उस व्यक्ति विशेष ने आपकी अज्ञानता को मिटाया है, आपके संशय को मिटाया है, आपको निराशा से उबारा है। वह हर व्यक्ति गुरु है। हो सकता है कि किसी रास्ते पर जाते हुए रास्ते के प्रति अज्ञानता की स्थिति में किसी व्यक्ति ने आपको सही रास्ता बताया। यह सच है कि वह अल्पकालिक क्षणिक व्यक्ति आपको एक ज्ञान देके गया, लेकिन वह क्षणिक गुरु के रूप में स्थापित हो गया। हो सकता है कि कोई व्यक्ति आपके जीवन में व्यावसायिक रूप से आपको शिक्षित कर रहा हो, वो व्यावसायिक गुरु के रूप में है। कोई आपको आध्यात्मिक गुरु के रूप में मिलेगा। इसलिए गुरु पूर्णकालिक भी हो सकता है, अंशकालिक भी हो सकता है, गुरु क्षणिक भी हो सकता है। यही कारण है कि गु और रु धातु से उभरा हुआ यह शब्द विज्ञान में भी महत्व रखता है। बड़े बड़े परमाणु रिएक्टर गुरु जल यानी हैवी वाटर से चलते हैं, और वहाँ पर गुरु शब्द का अर्थ हैवी इसीलिए रखा गया है क्योंकि गुरु एक ऐसा शब्द है जिसमें गुरुत्व होता है, और उस गुरुत्व के आकर्षण से ही हम में स्थिरता आती है। अगर पृथ्वी में गुरुत्व बल न होता तो कोई व्यक्ति जैसे खड़ा नहीं हो सकता था, ऐसे गुरु के लक्षण की अभिलक्षणा ऐसी होती है कि वह व्यक्ति को स्थिरता प्रदान करता है। व्यक्ति खड़ा हो जाता है। केवल दो पैरों पर चलने का नाम चलना नहीं है। जब हमको यह पता हो कि हमारे पैर, हमारे कदम किस तरफ जा रहे हैं, तो उस सही कदम को बताने वाले व्यक्ति को हम गुरु कहते हैं। ऐसे तो गुरु की परिभाषा में पहली गुरु किसी भी व्यक्ति की इस पृथ्वी पर माँ होती है। चाहे गर्भ में शिक्षित करना हो, अभिमन्यु की कथा यह बताती है कि माँ के गर्भ में भी बच्चे में वह संचारी भाव होता है कि वह अपने पिता की कही बातें सुनता है। चाहे अष्टावक्र की कहानी हो, जो अपने पिता का विरोध गर्भ से ही करते हैं। इस रूप में माँ जन्म के बाद बच्चे को चलना, खाना, बैठना, व्यवहार सब कुछ सिखाती है। आचार व्यवहार सिखाती है, अनुशासन सिखाती है। यही कारण है कि किसी भी व्यक्ति की पहली गुरु अगर कोई हो सकता है तो वह माँ हो सकती है, और माँ को ही सबसे पहले व्यक्ति को नमन करना चाहिए, क्योंकि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़गढ़ काढ़े कोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर बाहे चोट। क्योंकि माँ से ज़्यादा अनुशासन कोई नहीं देता, लेकिन माँ का वात्सल्य, माँ की ममता भी सर्वाधिक है। इसलिए जब भी गुरु का प्रश्न आता है तो व्यक्ति को अपने प्रथम गुरु के रूप में माँ को ही नमन करना चाहिए। जीवन में गुरु पूर्णिमा का महत्व सदैव से ही रहा है, और उस गुरु पूर्णिमा के दिन हर व्यक्ति यह चाहता है कि अपने जीवन के आलंबन के रूप में वह उस व्यक्ति को नमन करे जिसने उसे सही रास्ता दिखाया है। और कहा भी गया है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। मतलब जब भगवान भी खड़े हों साथ में तो गुरु ही सर्वोच्च होगा, क्योंकि वो गुरु ही तो है जिसने उस अध्यात्म के क्षेत्र में ज्ञान प्रदान किया है, जिसने उस भगवान के बारे में आपको एक सार तत्व उपलब्ध कराया है। इसलिए गुरु को हमेशा उस पद पर ले जाकर आपको देखना होगा। लेकिन क्या गुरु शिष्य परंपरा में वास्तव में यह ज़रूरी है कि गुरु हर समय आपके सामने ही हो? इस बात के लिए भी एकलव्य की कहानी आपको यह बताती है कि केवल गुरु का भाव अपने अंदर आप पैदा करें कि अमुक विशेष व्यक्ति मेरा गुरु है, तो भी आप ज्ञान की, प्रशिक्षण की वह पराकाष्ठा प्राप्त कर सकते हैं जो एकलव्य ने की। कहने का तात्पर्य यह है कि गुरु एकाग्रता का वह भाव पैदा कर देता है
कि जब गुरु यह पूछता है कि तुम्हें पेड़ पर बैठी चिड़िया में क्या दिखाई दे रहा है, तो अर्जुन कहते हैं मुझे सिर्फ चिड़िया की आँख दिखाई दे रही है। इसलिए जो भी व्यक्ति आपके जीवन में गुरु बनकर खड़ा है वह आपको एकाग्रता प्रदान करता है। लेकिन वर्तमान में प्रतीक की दुनिया में अगर आप हनुमान उपासना को ध्यान से पढ़ें तो कहते हैं देवो भूत्वा देवो यजेत, यानी देवता बनकर ही देवता को प्राप्त करा जा सकता है। इसलिए उस अध्यात्म ज्ञान की परंपरा में अक्सर आप गुरु उस व्यक्ति को मानते हैं जो गेरुआ वस्त्र पहने हो, पीले वस्त्र पहने हो, टीका लगाए हो, जनेऊ लगाए हो, भगवान का नाम ले रहा हो। और ऐसा करके इस प्रतीक के द्वारा एक सहजता आपको प्रदान की जाती है कि आप गुरु की पहचान कर सकें। लेकिन कोई आवश्यक नहीं है कि गुरु की इस परंपरा को प्राप्त करके आप उस तरफ बढ़ रहे हों जो गुरु शिष्य परंपरा में अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। क्योंकि गुरु कौन होगा इसका भी पहले आपको निर्धारण करना चाहिए। सिर्फ यह सोचकर कि एन महाजनों गता सा पंथा, जिस ओर सभी दौड़ रहे हैं वही रास्ता है, इस सोच के साथ जब आप किसी को गुरु बनाते हैं तो आपको अभिष्ट की प्राप्ति नहीं होती है। यही कारण है कि पारिवारिक स्थितियों से, जीवन से एक निराशा का भाव लेकर जब नरेंद्र गुरु की तलाश में निकलते हैं और एक दो नहीं 4 दर्जन व्यक्तियों के पास गुरु के रूप में पहुंचते हैं और पूछते हैं, क्योंकि वह दुखी हैं, निराश हैं कि क्या आपने भगवान को देखा है। तो सभी ज़्यादातर कहते हैं शिष्य बनो, कोई कहता है आश्रम में रहो। लेकिन जब वह रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंचते हैं और यही प्रश्न वो करते हैं तो वह कहते हैं तुम भगवान को कब देखना चाहते हो। और वहीं पर आकर नरेंद्र को लगता है कि वह बिल्कुल सही जगह पर आए हैं और वहीं से नरेंद्र विवेकानंद बन जाते हैं। तो जब भी आप गुरु परंपरा में जानना चाहते हैं तो निर्धारण भी होना चाहिए कि अमुक व्यक्ति गुरु है या नहीं है, या वो आपकी समस्या, आपकी निराशा, अवसाद, अज्ञानता को दूर करने में सक्षम है या नहीं है। यही कारण है कि जब स्वामी दयानंद गुरु की तलाश में निकलते हैं और वह स्वामी विरजानंद सरस्वती जी के द्वार पर पहुंचते हैं और दरवाज़ा खटखटाते हैं तो अंदर से स्वामी विरजानंद पूछते हैं कौन। तब आप जानते हैं क्या कहते हैं दयानंद जी, वो कहते हैं यही तो मैं जानने आया हूँ। और विरजानंद जी किवाड़ खोलते हैं और कहते हैं मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। गुरु को भी शिष्य की तलाश होती है, शिष्य को भी गुरु की तलाश होनी चाहिए। और इस रूप पे हमें स्वामी दयानंद सरस्वती मिलते हैं जिन्होंने पाखंड खंडनी पताका का जो विस्तार किया वो हम आप सब आर्य समाज के रूप में देखते हैं। तो गुरु का निर्धारण एक कठिन कार्य है। अगर गुरु आपको ऐसा नहीं है जो तमसो मां ज्योतिर्गमय के सिद्धांत पर चल रहा है, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा रहा है, और गुरु पति भी हो सकता है। यही कारण है कि बृहदारण्यक उपनिषद में जब मैत्रेयी और याज्ञवल्क का जो प्रकरण है वो वही उपनिषद है। वह कहती हैं वानप्रस्थ जाते हुए अपने पति से कि मुझे ज्ञान चाहिए और मुझे यह बताइए कि तमसो मां ज्योतिर्गमय असदो मां सदगमय का जो श्लोक है उसका अर्थ समझाइए। वहाँ पर पति के रूप में भी याज्ञवल्क मैत्रेयी के गुरु बनते हैं। तो गुरु कोई भी हो सकता है, लेकिन उसका एक निर्धारण होना चाहिए। अगर आप गुरु को पहचानने की ताकत नहीं रखते हैं, जब एक ही गुरु शिष्य परंपरा में परशुराम के सामने भीष्म खड़े होते हैं और युद्ध के लिए ललकारते हैं, तो भीष्म पितामह सबसे पहले, जबकि दोनों विरोध में खड़े हैं, भीष्म पितामह सबसे पहले अपने धनुष बाण से अपने गुरु को नमन करते हैं और फिर युद्ध करते हैं। तब परशुराम कहते हैं मैं यही देखना चाहता था कि मेरी शिक्षा में कहाँ तक मैं सफल हुआ हूँ, और चूंकि तुम्हें गुरु शिष्य परंपरा पता है
इसलिए मैं तुमसे युद्ध नहीं लड़ूंगा, क्योंकि गुरु चाहता है कि शिष्य हमेशा उससे आगे दिखाई दे। तो अगर आप गुरु की तलाश में निकले हैं तो इतनी आसानी से किसी को गुरु मत बनाइए। यही गुरु पूर्णिमा का दर्शन है कि सभी लोग मौसम की तरह गुरुओं को बदल रहे हैं, मौसम की तरह अलग अलग गुरु कर रहे हैं, क्योंकि आप एक फल की इच्छा के निमित्त, आप उस सांसारिक भोग विलास के निमित्त किसी व्यक्ति विशेष को जो इस बात के प्रदर्शन में है कि वह आपको वह भोग विलास सुख सांसारिक माया के निकट ले जा सकता है, उसे आप गुरु मान रहे हैं। जबकि गुरु वो है जो उस अभिष्ट की तरफ, उस अध्यात्म की तरफ, उस ज्ञान की तरफ, उस अमूर्तता की तरफ, उस अद्वैतवाद की तरफ आपको ले जाए, जहाँ पर आपको इस संसारिक दुनिया से मोक्ष का ज्ञान हो, आप नीर छीर की तरह या समझ सकें सही क्या है गलत क्या है। और ऐसे गुरु की तलाश करना ही गुरु का सबसे बड़ा अर्थ है। आप इस अर्थ में अगर तदर्थ हैं तो आपको इस भावार्थ को समझना चाहिए और इस शब्दार्थ के अर्थ में आपको उस रास्ते पर चलना चाहिए जो वास्तव में गुरु का मार्ग हो। यह वीडियो मैंने सिर्फ इसलिए बनाया ताकि गुरु पूर्णिमा के दिन आबासा के रूप में गुरु के लिए हम कुछ ऐसी बातें जानें जो हमें सोचनी चाहिए। हम इन महाजनों गतः सा पंथा के रूप में सभी को गुरु न कहें। गुरु कौन होना चाहिए उसका निर्धारण करने में हम सक्षम हों, और यही बात को अखिल भारतीय अधिकार संगठन के लिए मैं आलोक चांटिया आपके साथ करने को प्रस्तुत था। अगर यह बात समझ में आती है कि सभी को गुरु के बारे में समझना होगा, केवल वेतन भोगी कक्षाओं में पढ़ाने वाले व्यक्ति को गुरु कह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वह भी आपको एक शिक्षा दे रहा है, आपको व्यावसायिक बना रहा है, जो जीवन की भौतिक आवश्यकताएं उसको पूर्ण करने का रास्ता दिखा रहा है, लेकिन वह संसारिक आत्मबोध के रूप में एक सर्वस्वता में गुरु नहीं है। इस बात को भी समझना है। तो इस वीडियो को दूर तक ले जाएं ताकि गुरु शब्द में एक यथार्थ भाव पैदा हो सके। नमस्कार।